हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग विश्व भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में विश्व भूगोल की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी नहीं है? ऑप्शन है कांगो या जायरे नदी, ऑरेंज नदी, कसाई नदी या मिसिसिपी नदी। कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है। ऑरेंज नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है। कसाई नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, जबकि मिसिसिपी नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक नदी है जो हिमानी झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, इंडोनेशिया। हेलगोलैंड जर्मनी का एक द्वीप है। यह जर्मनी के तट से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है मालदीव, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर की थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। इस प्रकार सार्क में 8 देश सदस्य हैं, जबकि जिसमें से सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। आंसर नंबर बी, सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, माली। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, जबकि माली भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? ऑप्शन है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम 3 जनवरी को होती है। इस घटना को उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर ए। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है।
इस प्रकार पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला समय लगभग 8 मिनट का समय लेता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोवा उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। मौना लोवा हवाईयन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोवा हवाईयन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका ऑप्शन है ब्राजील, उरुग्वे, बोलिविया, पेरी। तो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश उरुग्वे है जो पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। फिलीपींस के सामने मनीला, इंडोनेशिया के सामने जकार्ता, आयरलैंड के सामने बुखारेस्ट और इटली के सामने रोम। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, आयरलैंड की राजधानी बुखारेस्ट, इटली की राजधानी रोम। ये सही है। आयरलैंड की राजधानी बुखारेस्ट नहीं है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ये बुखारेस्ट जो है, बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी। इस प्रकार विकल्प सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रेणी फ्रांस में भी स्थित है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया इसमें विस्तार है, लेकिन इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है पराना नदी, कोरोनी नदी, अमेजन नदी या इनमें से कोई नहीं। तो एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है इस प्रकार आंसर नंबर बी, एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ऑप्शन है कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या फ्लोरिडा में। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसे बड़े स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आंसर नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिए हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। बान के सामने राइन नदी, काहिरा, नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना वोल्गा नदी।
बान राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। लेकिन वियना वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जो ये वियना है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी और महासागरीय पेटी। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर ए 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित पर्वतों में से टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन है कुनलुन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्प्स पर्वत या एंडीज पर्वत। टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम अपलेशियन पर्वत नहीं है। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी ये स्तरी है, या पच्छावा स्तरी। वर्षा स्तरी बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार जैसा छा जाता है और वर्षा खूब होती है। इस प्रकार अत्यधिक वर्षा के लिए वर्षा स्तरी बादल उत्तरदायी होते हैं। आंसर नंबर सी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।